मेरे ससुर अंधे थे, मगर पति के चहीता होने की वजह से मैं उनके सारे काम किया करती थी। कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उनकी सारी बातें सुनती। वह बहू बहू करके मेरे और करीब आते जाते। लेकिन एक रात उनके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। जब उस रात ससुर मेरे साथ, शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई तो रिश्तेदार औरतें मुझे सहन में बैठा दी। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरे ससुर बैठकर मुझे टुकुर टुकुर देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। जब मैंने इस तरह उनको देखते हुए देखा तो मुझे यह बात बहुत बुरी लगी कि वह लगातार मुझे ही देखे जा रहे थे। उस वक्त उनकी उम्र 46 साल की थी। मेरे ससुर अभी जवान थे, क्योंकि कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी। लेकिन ऐसी हरकत 20 मिनट तक की। कुछ अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रहीं और मुझे मिठाई खिलाती रहीं, लेकिन मेरे ससुर ना तो उठकर मेरे पास आए और ना ही मुझे कुछ बात की। सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहे थे। कुछ मिनट बाद मेरी इस पर नज़र पड़ी तो वह अभी तक मुझे ही देख रहे थे। तब मैंने सोचा कि बहुत ही बेशर्म आदमी है। बहू को बेटी समझा जाता है, इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। यह कैसे सबके सामने बस मुझे ही देखे जा रहे हैं। बहरहाल रस्म खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका था। इस पर गगन कि मेरे कमरे में देर आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। वह मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्सा जाहिर किया। मुझे यह गुस्सा में देखकर कहने लगी, क्या बात है, तुम तो जानती हो ना, ऐसे मौके पर दोस्त साथ ही नहीं छोड़ते हैं। तो मैं क्या करता। शायद मेरे पति को लगा कि वह काफ़ी देर से कमरे में आए हैं, इसलिए मैं नाराज़ हूँ। फिर वह मेरी तारीफ़ करने लगे। तारीफ़ सुनकर मेरा मूड ठीक हो गया तो मैं ससुर जी की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे बाप के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति गगन एक ही था और उनके पापा हैं, माँ नहीं थी। और उस वक्त घर में मैं और पति और मेरा ससुर थे। सुबह जब मेरी आँख खुली तो गगन कहने लगे कि आज का नाश्ता मैं बाज़ार से ला दिया हूँ, लेकिन देखो मेरे घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए आज के मेहमानी नवाज तो मैंने कर दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यह बात तो मैं पहले से ही जानती थी, इसलिए मैंने कोई एतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते के टेबल पे मेरे ससुर बैठे थे। मैं उनके सामने बैठ गई। तब ससुर जी ने मुझसे बातें की और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। तब गगन टेबल के पास आए तो मेरे पास बैठने के बजाय अपने पापा के पास बैठे और उनके प्लेट में खाना निकाले और रोटी तोड़कर उन अपने हाथों से उन्हें खिलाने लगे। यह देखकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई थी और इससे ज़्यादा हैरत मुझे यह बात की हुई कि वह अभी सामने बैठे मुझे ही देखे जा रहे थे। इनको तो अपने बेटे का भी डर नहीं था, इसलिए गुस्सा मुझे गगन पे ही आ रहा था कि वह तो इन्हें रोक सकते थे। और फिर यह भी मुझे अजीब लग रहा था कि गगन उन्हें खुद क्यों खिला रहे हैं। वह एक 46 साल के आदमी थे, क्या खुद नहीं खा सकते थे। मैंने कहा कि गगन, पापा जी खुद खा सकते हैं, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, रूपा मेरे पापा अंधे हैं, देख नहीं सकते। मैंने यह सुना ही था कि मैं हैरानी से ससुर जी को देखने लगी। अच्छा खासा इतने नए आदमी थे। उनकी आंखें भी ग्रे कलर की थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख और अफसोस हुआ था कि उनकी आंखों में यह कमी थी कि वह देख नहीं सकते हैं। और कल से मैं न जाने अपने दिल में इनके लिए कितना बुरा भला कर चुकी थी। गगन के चेहरे पर उदासी थी। गगन कहने लगी कि मेरे पापा मेरे बचपन से ही अंधे हैं। एक बार माँ अपने मायके गई थी और वापस उनको आना था। पापा वापसी कर रहे थे और एक्सीडेंट हो गया, जिसमें माँ का निधन हो गया और पापा की आंखें चली गई। इनका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। गगन कहने लगे, उनके सारे काम मैं खुद करता हूँ, लेकिन अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है।
तुम इन्हें अपना पापा समझकर इनके सारे काम किया करो। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ यह सुनकर कि पापा जी अंधे हैं। पापा देख भी नहीं सकते। कितना स्वाद से हष्ट-पुष्ट थे। काश इनमें यह खामियां ना होती, यह देख सकते। मेरी बात पर पापा की आंखों में आंसू छलकने लगी। कहने लगे कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक बहू है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर पहले जो मेरे दिल में अपने ससुर के लिए नफरत के जज्बात थे, वह अब बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़ गए जब गगन ने अपने ड्यूटी ज्वाइन की। जब वह अपने काम पर जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि पापा को खाना भी तुम अपने हाथों से ही खिलाओगी और कपड़े भी तुम्हें पहनाना होगा। खाने का तो समझ में आता है, लेकिन कपड़े, यह सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया था। मैंने कहा कि गगन, यह गलत बात है, सही नहीं है। मैं कैसे उनके कपड़े बदल सकती हूँ? कहने लगे कि तुम इन्हें पापा ही समझो, इनकी सेवा किया करो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इन्हें संभालूं, बहरहाल तुम खुद मैनेज कर लेना। यह कहकर वह ऑफिस चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी यह सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या ना करूं। तभी मुझे मेरे ससुर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह बहू बहू पुकार रहे थे। मैं उनके कमरे में गई तो वह कपड़ा तो पहने हुए थे, लेकिन शॉर्ट नहीं पहने थे। मेरे आने की आवाज़ सुनते ही कहने लगे कि बहू, मुझे मेरा शॉर्ट खोज कर देना। जाने गगन कहाँ रख दिया है। मैं बेड पर हाथ मारकर देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ है। उनके शॉर्ट बेड के एक किनारे पर थी। मैंने वह शॉर्ट उनको पकड़ा दी। वह शॉर्ट पहन ली, लेकिन बटन वह सही से लगा नहीं पा रहे थे। मजबूरन मैं आगे बढ़कर कहा कि आप छोड़ दीजिए, मैं आपके बटन बंद कर देती हूँ। मैं उनके बटन बंद कर दी तो वह खुश हो गए। कहने लगे कि मेरे बाल भी बना दो बहू। मैं ड्रेसिंग से कंघी ली और उनके बाल भी बना दी। फिर कहने लगे कि मुझे अपना हाथ दो। मैंने कहा कि क्यों, पहले दो तो सही। मैंने डरते डरते उनको अपना हाथ पकड़ा दिया। यह सोच ही रही थी कि क्या पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने मेरा हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगे कि शुक्रिया। यह कहकर वह मेरा हाथ छोड़ दिए और कहने लगे बहू, तुमको देखा तो नहीं है, पर महसूस तो कर सकता हूँ ना, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि बहू कैसी है। मुझे तो अपनी पत्नी की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था गगन जब मेरी पत्नी का देहांत हो गया, और मेरे बचपन में ही माँ और बाप भी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। जब से मेरी आंखें चली गई हैं तो मेरा बेटा ही मुझे संभालता था, लेकिन अब उस पर की सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है, और शादी के बाद तुमने कुछ दिन अच्छे से भी नहीं गुजारे। मेरा बोझ तुम पर अब आ गया है। बड़े उदासी से होकर वह सब कुछ कह रहे थे। मैंने कहा कि आप किसी पर भी बोझ नहीं हैं, और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम बहुत अच्छी हो, मेरा इतना ख्याल रखती हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे ससुर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत खुले मिजाज का होने लगे थे। अब तो मुझे खुद पुकारते रहते हैं। कभी कहते कि तौलियों से मेरा बाल साफ कर दो, कभी कहते मुझे कपड़ा पहना दो। वह खुद कर सकते थे। मुझे तो लगता था कि बस एक ससुर हैं और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही नहीं होता। लेकिन मैं तो अपने ससुर की वजह से घन चक्कर बन गई थी। कभी किचन में बर्तन धोती ही रहती तो वह बहू बहू चिल्लाने लगते। मैं सब कुछ छोड़कर उनके कमरे में जाती तो वह हंसने लगते। मैं हाथ में मोबाइल लेकर वह गाना सुनते रहते और मुझे कहते कि मेरे साथ बैठकर यह गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है ये गाना। वह देखे तो नहीं सकते थे, लेकिन सुन तो सकते थे, इसलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुना करते थे। यह उनका शौक था। मैंने कहा कि आप सुनिए,
मुझे काम है, मैं काम कर रही हूँ, तब भी जिद करके अपने पास बैठा लेते। मैं उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है। वह मेरी बात सुनकर हंसने लगते थे और कहते कि मेरे पास बैठो और मेरे साथ गाने सुनो, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम का क्या है, छोड़ो काम को, काम तो ख़त्म ही होने वाला नहीं है, वह तो रोज़ ही करना पड़ता है। मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा कि जब आपको भूख लगेगी तो आप क्या खाएंगे? वह हंस के कहने लगे, तुम्हारा सर खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार, अब आपने मुझे आवाज़ दी तो बस मुझे काम के वक्त ही आवाज़ दिया कीजिए। मुझे अभी खाना बनाना है। गगन ने मुझे कहा है कि उनको छोले भटूरे खाना है। आपको भी तो छोले भटूरे बहुत पसंद है ना? और आपको क्या पता कितना वक्त लग जाता है छोले भटूरे बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा होने का भी ज़रा मन नहीं करता है। यह कहकर मैं बाहर चली गई। 3-4 घंटे लगातार मैं काम करती रही। मुझे किचन में काम करते हुए बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा था। घर के सफाई करने लगी। फिर सोचा कि अपने ससुर के कमरे की भी लगे हाथ सफाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने ससुर के कमरे में दाखिल हुई, वह चीज़ों को खुद ही साफ कर रहे थे। उनके हाथ में एक कपड़ा भी था जिसमें वह फर्नीचर साफ कर रहे थे। वह देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ ना। मैं उनके हाथ से कपड़ा छीन ली तो वह कहने लगे कि नहीं, तुम थक जाती हो इतना काम करके। मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे काम गगन ने तुम्हारे सर पे डाल दिया है। बहू, ऐसा करो कि मुझे बता दिया करो, छोटे मोटे काम तो मैं भी कर लिया करूँगा, मैं भी कर भी सकता हूँ। वह बड़ी उदासी से ही और फिक्रमंदी से कह रहे थे। मैंने कहा कि कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, आप बैठे रहें। मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको बेड पर बैठा दिया और मोबाइल उनके हाथ में थमा दी। मैंने कहा कि आप बस वीडियो सुना करें। मैं उनको एक वीडियो लगाकर दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन वह तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिए और मुझे अपने पास बैठा लिए। कहने लगे कि यहाँ बैठो, तुम काम बहुत कर ली, अब तुम कुछ नहीं करोगी। उन्होंने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा कि पापा, यह क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो, शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। आप और बताओ, चाय के साथ क्या लेंगे? आपके लिए कुछ चिप्स तल दूं? तो वह कहने लगे कि तुम मुझे भी अपने साथ किचन में ले चलो, बस मुझे बता दिया करो कि चाय कैसे बनेगी। मैंने कहा कि आप मेरी फिक्र छोड़ दें। यह कहकर मैं अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ाकर किचन में आ गई। उनके लिए चाय बनाने लगी और चिप्स तलने लगी। फिर उनको चाय दी और चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तारीफ़ किए जा रहे थे। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश ही उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन गगन को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे कि देखो, बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा काम रुक जाता है। तुम बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। घर में आकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है, मैं कर लूँगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद भी मेरा बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि गले में भी बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम ही नहीं हो रहा था, बस लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे में सोती रही। और जब कमरे में ससुर जी दाखिल हुए तो दरवाज़ा खुला था। मेरे ससुर मेरे सामने खड़े थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना आँख खोला था। उन्हें देखा। वह अपनी स्टिक की मदद से चलते हुए मेरे पास आए थे। रूपा,
तुमको क्या हो गया है? तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा कि पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। वह कहने लगे, वह और परेशान हो गए कि मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, मैं कैसे नाश्ता बनाऊंगी। वह कहने लगे, क्या तुमने भी नाश्ता नहीं किया? मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करिए कि आप गगन को फ़ोन कर दीजिए, उसे कह दीजिए कि वह जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह सुनकर मैं एकदम से बदहवास होकर उठी कर बैठ गई थी। अपने बुखार को भूलकर मैं जल्दी से कमरे से बाहर आई, देखने की यह आवाज़ किसकी है। बाथरूम से यह आवाज़ आ रही थी और मैं बाथरूम में आई तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे ससुर के माथे में से खून निकल रहा था। फटाफट से अपने ससुर के माथे पर लगी चोट से आ रही खून को मैं बंद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस वक्त तक उनके सहन में खून काफ़ी बह चुके थे। वह लाए जा रहे थे। मैंने कहा कि आप क्या करने यहाँ आए थे? बाथरूम में कहने लगे कि मैं हाथ मुँह धोने आया था ताकि तुम्हारे लिए नाश्ता बना सकूं। वह तड़पते जा रहे थे। कहने लगे कि मुझे क्या पता था कि मैं गिर जाऊंगा। मैंने जल्दी से गगन को फ़ोन किया कि पापा गिर गए हैं और उनके सर से खून आ रहा है। उन्हें यह तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। गगन को जब पता चला तो वह भी थोड़ी देर में ही घर आ गए थे। अपने पापा को ऐसी हालत में देखकर वह बहुत परेशान हो गए थे। बहुत खून जो निकल चुका था, यह देखकर गगन रोने लगे। गगन डॉक्टर के पास ससुर जी को लेकर गए। मैं घर पर ही थी। मैं बेहद परेशान थी कि अब मुझे गगन का फ़ोन आएगा। मैंने फ़ौरन से जैसे गगन का फ़ोन आया उठाया। मेरे ससुर कैसे हैं? वह कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा था कि इनका ख्याल रखा करो। यह कहकर गगन रोने लगे। कहने लगे कि मुझे बहुत फिक्र रहती है इनकी। इतने तकलीफ़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, बस बुरी तरह से चिल्लाए जा रहे हैं। मैंने कहा कि मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह कब उठे और बाथरूम में चले गए। आंसू तो मेरे आंखों से भी आ रहे थे और गगन भी रोए जा रहे थे। मैं अस्पताल में रहूँगा, तुम मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक मेरे ससुर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएंगे, फिर घर आ जाएंगे। मैं उनका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश ही उड़ गए थे। गगन ने कहा कि मेरे पापा हम लोगों के बीच नहीं रहे। यह सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा कि गगन, नहीं, आप यह क्या कह रहे हैं? इनको बस ज़रा सी चोट लगी थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? वह कैसे मर सकते हैं? मैं रोए जा रही थी। रो तो गगन भी रहे थे। दरअसल पापा की दिमाग की नसें फट गई थी। इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को बीते 2 महीने हो गए थे। अभी तक गगन सदमे से बाहर नहीं निकले थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। गगन प्रेगनेंसी की बात सुनकर खुश तो हुए थे। अब वह धीरे धीरे ठीक भी होने लगे थे। जब बच्चा पैदा हुआ तो बेटा हुआ था और हमने अपने बेटे का नाम पिताजी के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा। इसके बाद ऐसा लगता था कि पापा जी अब हमारे साथ ही हैं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।